वैसे तो हम आज़ाद आज से 78 वर्ष पहले हो गए थे, लेकिन मानसिक तौर पर हम आज भी अंग्रेजों के ही गुलाम हैं। इसीलिए फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले को इंटेलिजेंट माना जाता है और टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाले को पिछड़ा और गवार। सलवार सूट पहनी हुई लड़की हमारे लिए बहन जी हो जाती है और अर्धनग्न कपड़े पहनी हुई लड़की हमारे लिए मॉडर्न। मानसिक गुलामी हमारे ऊपर इतनी हावी हो चुकी है कि हमारे देश के लिए भी हमें तभी अच्छा लगता है जब कोई गोरा हमारे देश की तारीफ कर दे। इसे कहते हैं वेस्टर्न अप्रूवल सिंड्रोम। हम अपनी जड़ों से इतना कट चुके हैं और स्वयंबोध की इतनी कमी आ चुकी है हमारे अंदर कि जब तक पश्चिमी देशों का कोई व्यक्ति या न्यूज़ पोर्टल हमारी संस्कृति, दर्शन और परंपराओं की तारीफ ना कर दे, हमें लगता है ये सब बेकार है। योग करना हमारे लिए ओल्ड स्कूल था, लेकिन जैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज ने योग अपनाया, जगह जगह पर योगा क्लासेस शुरू हो गई। ध्यान करने को पिछड़ा माना जाता था, लेकिन जैसे ही इसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का नाम दिया गया, ध्यान करना अचानक से कूल बन गया। नित्य नैमित्तिक काम्य और जैन परंपराओं में उपदान, अथाई और मशक शामन उपवास कई सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन इसका मजाक बनाया जाता था। लेकिन जैसे ही गोरों ने इसे इंटरमीडिएट फास्टिंग और वाटर फास्टिंग का नाम देकर फायदे गिनवाने शुरू किए, ये भी एक ट्रेंड बन गया। हल्दी वाला दूध पीना देसी है, लेकिन टर्मरिक लाटे और गोल्डन मिल्क फैंसी और मॉडर्न। कोई अंग्रेज अच्छी संस्कृत बोल ले तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन हमारा पंडित बोले तो हमें बोरिंग लगता है। साल के 365 दिन मंदिर जाने वाले लोगों की चर्चा तक नहीं होती, लेकिन कोई गोरा एक बार मंदिर चला जाए तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। हमारा देश लोगों के लिए कितना सुरक्षित है ये मानने के लिए भी हमें दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत होती है। जैसे कि ये वीडियो जिसमें एक जर्मन टूरिस्ट ये कह रहा है कि वो दुनिया घूम चुका है, लेकिन भारत से अधिक सुरक्षित देश और कोई नहीं। लेकिन यही बात अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति कहता है तो हमारे लोग उसे हंसी का पात्र बना देते हैं। अब समय है हम अपने अंदर की इन भावनाओं को त्यागें और हमारी संस्कृति, मूल्य और परंपराओं पर गर्व महसूस करें। ये वही देश है जिसने विश्व को दर्शन और अध्यात्म से वेद और उपनिषद दिए, अद्वैत वेदांत और कर्म, धर्म और मोक्ष का सिद्धांत दिया, विज्ञान और गणित में शून्य, त्रिकोणमिति और नेविगेशन का कॉन्सेप्ट दिया, कला में भरतनाट्यम और कथक, संगीत में तबला, वीणा और सितार, और साहित्य में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ दिए। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे दार्शनिक विचार दिए, जो पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानने का संदेश देते हैं। ईसावास्यम इदम सर्वम, यानी कि भारत ने ही ये कहा कि प्रकृति, पशु, पत्थर, नदी सब पूजने लायक है। इसलिए जड़हीन, गैर पारिवारिक और गैर सांस्कृतिक गोरों के वैलिडेशन या तारीफ का इंतजार ना करें, बल्कि अपनी धरोहर, माटी और संस्कृति के साथ साथ एक भारतीय होने पर गर्व महसूस करें।